कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैन है इंडिया से, नहीं कर सकते आप। अंदर खाते सारा कुछ होता है, स्मगल के जरिए आप सारा कुछ कर सकते हैं। ऐसे ही है। तो ये सब टोपी ड्रामे हैं, ये सारा कुछ छोड़ के ना अपने मुल्क का सोचें सारे हम। कश्मीर बने, पाकिस्तान क्यों बने? पाकिस्तान के हालात देखें आपने क्या हुए हुए हैं। औरतों की इज्जत है यहाँ पे? कोई इज्जत नहीं है यहाँ पे। कुछ है यहाँ पे? कुछ भी नहीं है। एक सोने की चिड़िया है। ऑल वर्ल्ड देखें, जितने भी आप मुल्क में देखें, चिड़िया थी अब तो कंगाल कर दिया ना। बात सुने ना, जितने भी मुल्क हैं, अगर तमाम मुल्क से अगर मुसलमान निकाल दिए जाए ना, वो मेरा भाई बात कर रहा था, ये मुस्लिम नहीं मुसली हैं। इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया। एक लोग कहते हैं कश्मीर का मसला हल करो, कश्मीर का मसला हल करो, कौन करे, है ना? कौन करेगा? जब हम इंडिया से अभी मसला हल के बारे में बात कर सकते हैं, जितना वो ताकतवर हो चुका, बहुत इकोनॉमिकल लिहाज से बहुत ताकतवर इंडिया बहुत हैवी हो गया। लोग मिलके ये जो ना ये छुपन छुपाई छोड़ दें हम, सामने या आ तो गए। खुल के हम सामने आ रहे हैं या फिर सारा कुछ बंद कर देंगे। ठीक है, सही वो बात दुश्मन है। है तो फिर दुश्मन ही है, फिर उनकी तरह किसी जलते भी हैं हम, क्यों जले हम? इकोनॉमी देखे ना, इंडिया की इकोनॉमी कहाँ तक पहुँच गई है इस टाइम। वो तकरीबन चाइना को कम्पीट करने वाली है कुछ टाइम के बाद। तो आप इस तरह इंडिया को आप बहुत हल्का ले रहे हैं। इस हम तो उसे बुरा कहेंगे क्योंकि हम पाकिस्तान है। हम हमेशा हम जो है न्यूज़ के अंदर यही पढ़ेंगे, देखेंगे कि इंडिया जो है बहुत बुरा है, लेकिन उसकी इकोनॉमी देखें आप। दोस्तों, भारत की इकोनॉमी दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनने वाली है। फिलहाल भारत हर एक फील्ड में तरक्की कर रहा है। रेड सी में जिस तरह से हमारी भारतीय नेवी ने पाकिस्तानियों को सोमाली पायरेट्स से बचाया, उसकी भी काफी चर्चा हुई। आज भारत मोदी जी के नेतृत्व में आगे जा रहा है। दुनिया अब भारत से ट्रेड करना चाहती है। भारत पहले सिर्फ इंपोर्ट करता था, पर अब मेक इन इंडिया की वजह से भारत एक्सपोर्ट किंग बन चुका है। ऐसी बहुत सारी चीजें पाकिस्तानी भी देख रहे हैं, जिसे देख के वो भी तारीफें कर रहे हैं। सोशल मीडिया की वजह पाकिस्तानी भी देखने लगे हैं कि भारत और पाकिस्तान मुकाबला नहीं हो सकता। जबकि भारत दूसरे मुल्कों को कर्जे दे रहा है, वही पाकिस्तान कर्जों में डूब चुका है। पाकिस्तान भारत से 100 साल पीछे है, ऐसा खुद पाकिस्तानी मानते हैं। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और साथ में शेयर भी करें। जो हमारे लीडर है ना, इन्होंने पाकिस्तान को बदनाम किया है। मिसाल के तौर तो मैं किसी को कहता हूँ ये चोर है, ये चोर है, ये चोर, वो अगर वो चोर है तो उसका मतलब मैं भी चोर हूँ। ठीक है ना, जिसकी वजह से ऑल वर्ल्ड पाकिस्तान की इमेज खराब हुई है। ठीक है ना, जिससे पाकिस्तान के ताल्लुकात दूसरे ममालिक से बदतर होते गए हैं। तो जिसने ज़ाहिर कोई बंदा अकेला हो तो उसने किसी ना किसी का साथ तो लेना है। जब वो देखा कि पाकिस्तान का साथ ताल्लुकात खराब हो रहा है, उन्होंने इंडिया का रुख कर लिया। ठीक है ना, जब इंडिया का रुख कर रहा है तो अब पाकिस्तानी कह रहे हैं कि पाकिस्तान से ताल्लुक खराब हो रहे हैं। कैसे खराब हुए? इसमें सऊदी अरब का कसूर नहीं है, क्योंकि हमने तलक बनाने हैं। हम अच्छे होंगे तो हमसे कोई तलक आके बुलाएगा ना। अगर हम बुरे हैं तो हमसे कोई बुलाएगा नहीं भी हमें। तो पाकिस्तान में ही पाकिस्तानी को गंदा किया जा रहा, तो वो तो बाहर के ममालिक है। बहुत अच्छी आपने बात की। आपने कहा इंडिया ने ताल्लुकात बढ़ाए। सर, आर्मी इंडिया की जो है सऊदी की आर्मी को ट्रेन करी है, उनकी नेवी को ट्रेन करी है, उनकी ज़मीनी आर्मी को ट्रेन करी है, उनके कारोबार उनके साथ है। इंडिया को हंस के जी वो वीज़ा देते हैं, लेकिन अपने ही मुसलमान, जिसको हम कहते हैं हम मुस्लिम उम्मा है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, आज उस भाई ने हाथ जोड़ दिए कि भाई चले जाओ अपने मुल्क, हमें पाकिस्तानी चाहिए नहीं है यहाँ पर। देखे ना, मेरी बात सुने। इंडिया को इतनी अहमियत। एक मिनट मेरी बात सुने। मैं कुछ महीना 1.5 महीना ना मैं दुबई में रह के आया हूँ। ठीक है ना, ठीक हो गया। ठीक है ना, वहाँ मेरी ना इंडियन वालों से भी बात हुई, कुछ बंगालियों से भी बात हुई है। अच्छा, ठीक है ना, बात ये है कि जो पाकिस्तानी है ना, ये अपनी मर्जी करते हैं। अच्छा, ठीक है ना, जो बंगाली हैं वो चापलूसी करते हैं। अच्छा, ठीक है ना, जो इंडियन है ना, इंडियन है वो किसी के नहीं है। अच्छा, मतलब क्या किसी के नहीं है? काम से काम रखते हैं, क्या करते हैं? काम रखते हैं, उनको पता है कि हम इधर आए, हमने पैसे कमाने और वापस भेजने हैं। क्या बात है, तो ये फार्मूला अच्छा नहीं, आए हैं पैसे कमाएं और जाएं। यही तो बात है ना कि जो पाकिस्तानी जाते हैं ना, वो कोई ना कोई टोटके लगाते हैं। हाँ। ठीक है ना, नंबर 1 टोटका भीख मांगना। भीख मांगने का। तो वो भीख मांगने का, अगर देखो ना, अगर आप बाहर की बात कर रहे हैं ना, आप किसी भी इशारे पे जाएं, औरतें, बच्चे, हिजड़े, ठीक है ना, ये मांगने के लिए खड़े हुए हैं। क्यों मांग रहे हैं? पाकिस्तान में क्या इसकी कमी है? मीशत की कमी है? किसी चीज़ की कमी नहीं है। पाकिस्तान एक सोने की चिड़िया है। ऑल वर्ल्ड देखें, जितने भी आप मुल्क में देखें, चिड़िया थी अब तो कंगाल कर दिया ना। बात सुने ना, जितने भी मुल्क हैं,
अगर तमाम ममालिक से अगर मुसलमान निकाल दिए जाए ना, वो मेरा भाई बात कर रहा था, ये मुस्लिम नहीं मुसली हैं। लगता है कि बांग्लादेश और इंडिया तरक्की कर रहे हैं, आपको क्या लगता है इस बारे में? लगता नहीं है, ऐसा है, ऐसा है। आप ये देखें, पता क्या बात होती है, जब तक हम लोग सारा मलबा डाल देते हैं अपने हुक्मरानों पर, हम इंडिविजुअली खुद सही जब तक नहीं होंगे ना, हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोई हमें ठीक करेगा। हम खुद ठीक हों, हम जब तक खुद तरक्की नहीं करना चाहेंगे, हमें कौन तरक्की। देखें, आप पढ़ी लिखी, मैं पढ़ा लिखा हूँ, और जहाँ पे कई लोग पढ़े लिखे फिर रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट ने आगे हमें कहना है कि ये करो, या हम खुद भी अपने आप को खुद प्रमोट कर सकते हैं। हम आपको गवर्नमेंट ने तो नहीं कहा कि ये कैमरा लेके यूट्यूब चैनल खोल लें आप, लोगों में इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमने खुद तरक्की करनी है। तो रही बात बांग्लादेश की और इंडिया की, तो हाँ, उनकी गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती हैं अपने, यानी कि जो टैलेंटेड लोग होते हैं उनको ऊपर लेके आते हैं। यहाँ पर अलमिया, जब तक ये जागीरदाराना निज़ाम ख़त्म नहीं होगा, जब तक ये घरेलू सियासत ख़त्म नहीं होगी कि बाप दादा से जो मुंतकिल हो रही है, तब तक हमारे मुल्क में तरक्की नहीं हो सकती। तरक्की के लिए, और तरक्की जो होती है ना, तरक्की, इनकलाब, ये सारे वर्ड्स जो ना, ये आते हैं कुर्बानी से। और कुर्बानी सिर्फ ये नहीं है कि 4 शहीद हो गए, 8 ज़ख्मी हो गए, कुर्बानी अपने जान की कुर्बानी है। आजकल का नौजवान सहूलियात ढूंढता है, तो सहूलियात नौजवानों को नहीं मिलती। सहूलियात जब बंदा 40-50 प्लस होता है तब मिलती हैं जाके। इंडिया की आप इकोनॉमी देखें ना, इंडिया की इकोनॉमी कहाँ तक पहुँच गई है इस टाइम, वो तकरीबन चाइना को कम्पीट करने वाली है कुछ टाइम के बाद। तो आप इस तरह इंडिया को आप बहुत हल्का ले रहे हैं। इस हम तो उसे बुरा कहेंगे क्योंकि हम पाकिस्तान है, हमेशा हम जो है न्यूज़ के अंदर यही पढ़ेंगे, देखेंगे कि इंडिया जो है बहुत बुरा है, लेकिन उसकी इकोनॉमी देखें आप, हम कहाँ लाए कर रहे हैं और वो कहाँ लाए कर रहे हैं। हम दोनों एक साथ आज़ाद हुए थे, कैसे बढ़ गई उनकी इकोनॉमी आगे कैसे बढ़ गई है उनकी टीम वर्क देखें, वो किस तरह से अपने मुल्क को लेकर साथ चल रहे हैं। आप उनके जो बाहर के लोग हैं, हम पाकिस्तान के जो लोग बाहर की कंट्रीज़ में जाते हैं, हम लोग अब एक दूसरे को जो है ना, हम उनकी टांग खींचते रहते हैं, बिल्कुल। और वो लोग जो है वो एक दूसरे को अपने साथ लेकर चलते हैं, ताकि हाँ, यूनिटी, उनके अंदर बहुत ज़्यादा यूनिटी है, अपनी कंट्री के अंदर भी और अब्रॉड के अंदर भी। तो ये जो है उनका एक ये प्रॉपर टीम वर्क चलती है। और इंडिया जो है वो बाकी कंट्रीज़ के अंदर भी उसने बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया हुआ है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर मोदी बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, आप उनके बारे में क्या कहेंगे? तुर्की ने उनको प्रेफर किया, सऊदिया ने उनको प्रेफर किया, इवन मुस्लिम ब्रदर होने के नाते हमें नहीं प्रेफर करते। तो मुस्लिम कंट्रीज के अंदर जो उनकी पावर बढ़ रही है, इसके बारे में क्या कहूँ? उसकी रीज़न यही है कि जो कंट्रीज़ हैं वो आज के दौर में वो जो है वो कंट्री अपना बेनिफिट चाहती है। तो इंडिया जो है वो जैसे बताया कि इकोनॉमी उसकी बहुत अच्छी है, तो हर कंट्री चाहेगी कि हम उसके साथ रिलेशन करें, चाहे वो उस तरह जैसी भी है। हम जो है वो पाकिस्तानी कंट्री, अगर हम ऐसे अच्छे रहते हैं, इंडिया हमारे साथ भी आगे आएगा। हमारी इकोनॉमी अगर स्टेबल होती है तो इंडिया हमारे साथ भी करेगा। इंडिया के हमारे साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है, तो इसमें हमारी गलती है। एग्जैक्टली, हमारी गलती है। मानते क्यों नहीं? हमारी ये सोच का फ़र्क है। हम शुरू से 47 से जो है यही देखते आ रहे हैं कि इंडिया बहुत बुरा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, LOC पे ये हो रहा है, वो हो रहा है। हमने आज तक ये देखा ही नहीं, हम उस तरफ जाते ही नहीं है कि जो है हमारी क्या कहते हैं कि इकोनॉमी की तरह हम जाते ही नहीं हैं। हम कुछ टाइम पहले हुई थी कि हम जो है काफ़ी तक हमारे जो ताल्लुकात है वो एक ठीक हो गए थे, ट्रेड होने लग पड़ी थी बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके बाद अचानक जो है हम बहुत ज़्यादा लैग कर चुके। और उसके बाद 2019 में ट्रेड बंद कर दी ना, बॉर्डर्स भी हमने। एग्जैक्टली। तो कि कश्मीर में पहले आर्टिकल 370 लगाओ, फिर ट्रेड करेंगे। बिल्कुल। तो आई थिंक इसको कम होना चाहिए। अब पाकिस्तान को जो है वो हर, इवन इंडिया तो है ही, हमने बाकी कंट्रीज़ के साथ भी हमारे ताल्लुकात बहुत ख़राब हो चुके हैं। तो एग्जैक्टली बिल्कुल अच्छे नहीं है। किसी चाइना के साथ भी हमारे ताल्लुकात जो है इस टाइम बिल्कुल इतने अच्छे नहीं हैं। फैसिलिटीज़ की तो फैसिलिटी जितनी इंडिया अपने कश्मीर को प्रोवाइड कर रहा, $14 बिलियन के रिजर्व दे रहा है। आज हम देखें कि हमने बेल आउट पैकेजेस कितने लिए हुए हैं। अभी हमारा मुल्क चल रहा तो बेल आउट पैकेज के ऊपर चल रहा। क्या इस बेल आउट पैकेज के अंदर क्या आप अपने मुल्क के लोगों को वसाइल प्रोवाइड कर सकते हैं कि जिस तरह से वो प्रोवाइड कर रहा? $14 बिलियन से यार छोटी कोई रकम नहीं है ये। बिल्कुल बिल्कुल हम नहीं कर सकते। हम अपने आवाम को अच्छी मतलब सहूलियात नहीं दे पा रहे, तो वो कश्मीर को किस तरह देंगे? देखें, बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा कि मतलब जो हमारे यहाँ इधर अपनी आवाम के पूरे मसाइल है वो पूरे खर्चे नहीं कर पाते, तो फिर वो उनके पूरे हकूक़ कैसे देंगे? बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही बात। अच्छा, एक और चीज़ बताना चाहूँगा मैं आपको सर। 370 का आर्टिकल हटाया उन्होंने, 370 का आर्टिकल को हटाकर उन्होंने कहा कि भाई कश्मीर हमारा ही है, हमारा पार्ट है, तो हमने तो कुछ नहीं कर सके, तो आगे हम क्या करेंगे? यहाँ पर पिटने से बेहतर नहीं है कि रिलेशन बेहतर किया जाए कि भाई अब तो उन्होंने अपने नाम पर कर लिया उसे। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे लड़ाइयों से कुछ भी नहीं मिलना यहाँ। तो अब कश्मीरी उनके साथ खुश हैं तो उनके साथ ही दे देना चाहिए उन्हें। मतलब पहले भी 3 जंगों से इतना नुकसान हो चुका है, आगे मजीद हमारा फ़ायदा ये है कि आगे इस तरह ना मसले मज़ाब फैलाएँ,
ताकि मुस्लिम फाना इलेक्शन करवाएं, उनको भी अवामी हकूक़ मिलने चाहिए, बाकियों को भी अवामी हकूक़।